सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम बात कर रहे थे अपनी शक्तियों को पहचानने की, खुद को पहचानने की। साधना के लिए कुछ भी साधना हो, कुछ भी साधने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, या कहूँ बहुत कुछ खोने के लिए भी। खोने की बात करूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन खोना और पाना जब साथ साथ चलता है ना, तभी ये प्रक्रिया पूरी होती है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। खोने को समझना पाने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब खोने को समझते हैं ना तो पाने को भी समझ जाते हैं। तो हम इस यात्रा पर जब चल रहे थे तो हमने जाना शरीर के बारे में, और शरीर में जो बड़ा मुख्य था वो था भोजन, जिसके बिना शरीर नहीं चल सकता। जल और भोजन ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। थोड़े दिनों में किसी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 20 दिन, 40 दिन या 100 दिन आप न लें भोजन, न लें जल, निष्क्रिय हो जाएगा शरीर, खत्म हो जाएगा शरीर। तो वो हमारी आवश्यकता है। लेकिन उससे एक बड़ी आवश्यकता है, वो है वायु, हवा, ऑक्सीजन। विज्ञान की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन। तो वो जो हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत बन जाती है ना जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, तो स्वयं को जानने की जो सीढ़ी है वो दूसरी सीढ़ी है अपनी सांसों को जानना, उस प्राण वायु को जानना जो इस शरीर में प्राण का संचार करता है। प्राण का संचार करता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ऊर्जा जो भोजन से भी उत्पन्न होती है, जल से उत्पन्न होती है, और एक ऊर्जा जो हमारी श्वासों से उत्पन्न होती है, प्राण वायु से, विज्ञान में ऑक्सीजन से। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। कल हम इसी पर बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि शरीर के बाद वायु और विचार, विचार यानी मन और बुद्धि की बात, तो वो बात उसके आगे की बनती है। पहले हम श्वास की बात करें, उस प्राण वायु की बात करें जिसके कारण हमारी उंगली चल रही है। अगर वो स्पंदन ना हो, वो ऊर्जा ना हो, तो हमारी उंगली निष्क्रिय हो जाए। और अगर हमारे अंग निष्क्रिय हो जाएं, शिथिल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि इसकी मौत हो गई, मृत्यु आ गई। तो ये जो शिथिलता खत्म करनी है, ये जो शिथिलता नहीं होनी है, चेतना बनी रहनी है, इस चेतना के लिए हम लेते हैं श्वास। और इसमें जानने की बात क्या है? इसमें जानने की बात यह है कि ये श्वास हमारे शरीर पर और शरीर के साथ साथ इस मन पर, आत्मा पर, बुद्धि पर कितना असर करती है, ये हमें नहीं पता। शायद हम नहीं जानते कि जो हम श्वास लेते हैं और जो हम श्वास छोड़ते हैं, इतना तो शायद हर बच्चे को पता हो जाता है जो विज्ञान पढ़ता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन लेना सिर्फ इस शरीर को जीवित रखने के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए है। इससे आगे ये श्वास किस तरह हमारे शरीर के साथ साथ मन और आत्मा पर असर करती है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर विचार अगर हम करते हैं ना, तब हम जानते हैं कि वास्तव में श्वास लेना होता क्या है। और जिस दिन हम अपनी इस शक्ति से परिचित हो जाएं, जैसे इस शरीर की शक्ति जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही श्वास में जितनी शक्ति है, उस शक्ति से अगर परिचित हो जाएं, तो हम जान लें कि हमारे जीवन की आधी चीज़ों को तो मैंने जीत लिया, आधी लड़ाई तो हमने जीत ली। सिर्फ श्वास की शक्ति से परिचय होना है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि हम अपनी सारी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं। शक्तियों को पहचानना, फिर उसका किस तरह से प्रयोग होना चाहिए और उसका सदुपयोग या दुरुपयोग, यही हमारा शुरुआती जो हमारा पहला जो हमारा चरण था, ये यहीं पर था कि अपनी शक्तियों को पहचानना। तो श्वास, हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वो क्या असर करता है? श्वास हमारे अंदर जाती है, हमारे फेफड़ों में भरती है, और फेफड़ों के द्वारा वो हमारे सारे अंगों में जाती है,
और जितने विषैले पदार्थ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो हम सांस छोड़ते हैं उससे बाहर आ जाते हैं। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कितना जल्दी होती है ये क्रिया, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन उतनी जल्दी उस क्रिया में हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ, असंख्य नाड़ियाँ हैं, उन सारी नाड़ियों में उसका प्रवाह जाना और उसमें से विषैले पदार्थों का निकल जाना, मुझे नहीं लगता कि संसार में अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी होगी जो इतनी तेजी से काम करती है। पलक झपकते ही हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। 1 मिनट में हम 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, करीब एक सामान्य व्यक्ति 16 टाइम्स इन अ मिनट। कितने सेकेंड में हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये शरीर में कितनी शक्ति है, इसकी संरचना कैसी है, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें इस शरीर की पहले इस शक्ति को समझना है। कितनी ज़बरदस्त शक्ति है। हम भोजन लेते हैं, भोजन हमारे पेट में जाता है और वो विदिन अ आवर वो बिल्कुल से उसमें जो तत्व होते हैं, कोई भी मशीन के अंदर आप जूस बनाने वाली मशीन में डालते हो तो उसमें जितना समय लगता है और वो जिस तरह से अलग करती है उससे ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से वो हमारे भोजन में से उन पर्याप्त चीज़ों को निकाल लेती है जो उसे चाहिए, और जो फालतू है उसे छोड़ देती है और वो हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इतना बड़ा इंजन है हमारा ये शरीर, इतनी बड़ी मशीन है। लेकिन ये मशीन ना स्वयं नहीं चलती है। सोचने की बात ये है, ये मशीन को चलाती है हमारी चेतना। बोलते हैं ना शरीर जड़ है, जैसे मशीनें तो जड़ होती हैं लेकिन उसको चलाना पड़ता है। कुछ मशीनें करंट से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, कुछ हाथ से चलती हैं। तो हमारे इस शरीर की जो मशीन है ना, वो उस बिजली का नाम ऊर्जा है, हमारी चेतना शक्ति है। वो शक्ति जिससे कि ये सारी ऊर्जा चलती है। और वो चेतना को चलाने वाली शक्ति कौन सी है? वो है हमारा सांस। हमारी सांस हमारी चेतना की, हमारी उस शक्ति, उस ऊर्जा को चलाती है जिससे ये सारी ऊर्जाएं काम करती हैं। ये सारी जो शरीर की शक्तियां हैं ना, तो किस तरह से शरीर जो है हमारे श्वास से जुड़ा है, या कहें श्वास शरीर से जुड़ा है, दोनों किस तरह से एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं यहाँ पर। और जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसके बारे में तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। हम दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, वो कैसा है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते, हमारी श्वास के बारे में नहीं सोचते जो इतना ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो आज हम उस श्वास के बारे में बात कर रहे हैं। अब श्वास क्यों ज़रूरी है? एक बात तो आपको समझ में आ गई, वो पूरे शरीर को प्राणवान रखती है, जीवित रखती है, इसलिए हम उसको प्राणवायु भी कहते हैं। ये आँखें जो है ना, ये जो देख रही हैं, इनमें भी शक्ति उसी के कारण है, क्योंकि वो हमारी चेतना को जागृत करती है। आंखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन सब देख नहीं पाते, क्योंकि उनका वो चेतना का केंद्र जागृत नहीं होता है। उनकी वो नाड़ियाँ सुषुप्त हो जाती हैं जिससे वो देख सकते हैं। तो ये सारा जो ऊपर का फ्रेम है, नाक, कान, आँख, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां सिर्फ दरवाज़ा है, अचेतन दरवाज़ा। ये कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक कि अंदर की चेतना जो है ना, वो इसको इंडिकेट ना करे, वो इससे जुड़े नहीं, वो इसको अपनी ऊर्जा ना दे। और वो ऊर्जा देने में एक जो बहुत बड़ा कारण बनता है, वो भोजन के बाद कारण बनता है हमारी सांस। चेतना के हमारे जो अलग अलग स्तर हैं, उस एक स्तर को जो चेतनशील बनाती है वो श्वास की क्रिया बनाती है। और मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ कि हम जानें कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम ये तो जानते हैं कि सांस बहुत महत्वपूर्ण है, सांस खत्म हुई और जीवन खत्म हुआ, लेकिन सांस सिर्फ जीवन के लिए ही नहीं, हमारी चेतना शक्ति के लिए, हमारी साधना के लिए, हम जो पाना चाहते हैं और जो खोना चाहते हैं। खोने की बात दोहराती हूँ तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आगे हम देखेंगे कि हम क्या खोना चाहते हैं। तो जो हम खोना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सांस बहुत ज़रूरी है। जीवन के लिए, जीवित रहने से ज़्यादा जीवन के लिए ये सांस ज़रूरी है। अच्छे जीवन के लिए सांस बहुत ज़रूरी है। अब सांस कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? तो ज़रूरी इसलिए भी है कि जिसे हम मन कहते हैं ना, जिस मन के धरातल पर हम होते हैं, वो मन को बनाने, मन को
ऊर्जा देने का काम भी हमारी सांस करती है। ये हमने कभी सोचा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जब हम कहते हैं ना हमारा मन हो रहा है ये खाने का, हमारा मन हो रहा है ये करने का, हमारा मन हो रहा है ये पाने का, तो ये जो है ना ये भी इस सांसों के कारण होता है। आपके जितने भाव हैं वो सारे इन सांसों के कारण होते हैं। जैसे मैंने कहा क्रोध, आपने कुछ आँखों से देखा, कुछ कानों से सुना जो आपके मन के विपरीत था। देखिए यहाँ मन आ जाता है जो आपके मन के अनुकूल नहीं था और आपकी सांसें तेज हो गई। वो प्रगटीकरण जो है ना श्वासों के द्वारा और उसके बाद आपके हाव भाव, आपके व्यवहार के द्वारा होता है इन भावों का, और इसका सांसों पर असर पड़ता है। तो सांस बहुत ज़रूरी है। तो अब सोचना ये है कि कैसी सांस लें, हम कैसे सांस लें और किस तरह से सांस लें जो कि हमारे इन मनोभावों को, जो हमारे मन के विकार हैं, या सीधा कहूँ तो जो हमारे मन को चलाते हैं, उसको शांत कर दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमें मन से होती है ना, क्योंकि हम सब कुछ अपने मन के मुताबिक करना चाहते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है मन, और उसको शांत करने का जो तरीका है वो भी हमारे ही पास है। मैंने कहा था ना, आँखों को फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नाक को सूंघना बंद नहीं करना है, कानों को सुनना बंद नहीं करना है, दिशा का परिवर्तन करना है। और वो दिशा का परिवर्तन, जैसे मैंने कहा था, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाएंगे तो हमें सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य तो होगा लेकिन दिखेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर मन जो है होगा वाली बात भी नहीं होती। सूर्य तो अटल है, निश्चित है, लेकिन मन उस जल की धारा की तरह है। समुद्र में जो, नदी में जो पानी की धारा बहती है, तो वो जो धाराएं हैं वो चलती हैं, आती हैं और जाती हैं। मन उस धारा की तरह है। तो कहें तो धारा है और कहें तो धारा नहीं भी है। धारा का अस्तित्व कहाँ है? एक धारा आती है, विलीन हो जाती है, दूसरी आती है, विलीन हो जाती है। तो धारा का तो कोई अस्तित्व वैसे देखा जाए तो नहीं है। अगर निश्चय नय की दृष्टि से देखें तो धारा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से देखें तो धारा हमें दिखती है। तो बस मन वैसा ही है, उस धारा की तरह। अब उस पर सांसों का क्या कंट्रोल है? बात तो मैं श्वास की कर रही हूँ और पहुँच जाती हूँ मन तक। तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो बात यह है कि हमारी सांसों का हमारे जीवन और हमारे मृत्यु से जितना संबंध है, उतना ही संबंध हमारे सुख, हमारे दुख और हमारे मन से है। बहुत गहरी बात है ये सांस की, बहुत बड़ा रोल है इस सांस का। अब कैसे है इसको समझते हैं। जब हम भोजन करते हैं, जब हम हल्का भोजन करते हैं, तो हमारी सांस मंद गति से चलती है। जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमारी सांस भारी हो जाती है, हैवी जिसको बोलते हैं, हो जाती है। और वो हैवी सांस जो है ना, हमारे शरीर में आलस्य लाता है, हमारे शरीर को निष्क्रिय बनाना चाहता है। हम उस समय सो जाते हैं, हमें नींद आने लगती है। तो वो शरीर के साथ साथ हमारे मन और हमारी बुद्धि को भी निष्क्रिय बनाता है। हम बुद्धि का भी काम नहीं करना चाहते हैं और हमारा मन भी उस समय कुछ और नहीं सोचना चाहता है। तो ये फर्क पड़ता है हमारी सांसों का। अगर हम अपनी सांसों की गति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, ध्यान क्या होता है, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, वो क्या होता है? आप कितनी भी प्रकार का मेडिटेशन कर लो, उसके साथ सांस को जोड़ना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जाता है एक समय में, एक जगह पर, या किसी एक बात पर मैं केंद्रित नहीं होता हूँ। उस व्यक्ति को अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी सांसों को देखोगे, अगर आपकी सांसें तेज चल रही है, उसको आप स्लो कर दो, उसको आप मंद कर दो, धीरे धीरे सांस लेना शुरू करो। अगर आप 1 मिनट में 16 बार सांस ले रहे हो तो 6 बार सांस लेना शुरू कर दो, 4 बार सांस लेना शुरू कर दो। तो धीरे धीरे देखो कि आपका मन भी विलय होता है, आपका मस्तिष्क शांत होता है, और इस तरह से आप आराम से आप ध्यान कर सकते हो। इसलिए जब भी आप किसी भी मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाते हैं ना, मैंने बहुत जगह मेडिटेशन सीखा, बहुत अलग अलग गुरुओं के पास गई, उनसे मेडिटेशन सीखा, योगिक क्रियाएं सीखी, और सारी योगिक क्रियाओं में जो सबके तल में जो मुझे एक बात समझ में आई, वो बात आई श्वास की, श्वास के संवर की। संवर अर्थात संयम की। अगर हम सांसों का संयम करना सीख जाते हैं, जैसे मैंने भोजन के संयम की बात की थी, वैसे ही सांसों का संयम जीवन में बहुत ज़रूरी होता है।
चाहे वो मन का हो या शरीर का हो या भोजन का हो या श्वास का हो। और आगे देखेंगे कि प्राणवायु, ये जो प्राणवायु का संयम है बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम अपनी सांस को मंद्र करना शुरू कर देते हैं, हमारा मन विलय होता चला जाता है, हमारा मस्तिष्क शांत होता चला जाता है, हमारा शरीर से कषाय खत्म होते हैं। कषाय का मतलब होता है विकार शरीर के। वो विकार भोजन के कारण भी हो सकता है, वो विकार हमारे मनोभावों के विकार भी हो सकते हैं। और दोनों तरह के विकार जो है ना, श्वासों से खत्म होते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है ना, लेकिन होता है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, अगर आयुर्वेद की बात माने, आयुर्वेद शास्त्र अगर पढ़ा जाए तो उसमें जितनी भी विकार है ना, उनमें उसका कारण विषमता है। विषमता का अर्थ होता है सम ना होना, एक जैसा ना होना, अलग अलग भिन्न भिन्न होना। तो हमारा शरीर एसिड उत्पन्न करता है, हमें पता है, हर क्षण वो एसिड उत्पन्न करता है। 2 तरह के एसिड होते हैं, विज्ञान कहता है। एक बड़ा अच्छा वाला एसिड, जिसको वैज्ञानिक भाषा में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है तो मुझे वो शब्द याद नहीं रहते हैं। एक अच्छा वाला एसिड और एक बुरा वाला एसिड। तो बुरा वाला एसिड मतलब शरीर में वो विषमता पैदा करता है। और आप जान लें कि विषमता का अर्थ होता है विभक्त करना, विभाजन करना। और अगर टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ कोई चीज़ होगी तो वो कैसे एकात्म हो सकती है, कैसे आप ध्यान कर सकते हो। और ध्यान सिर्फ साधना के उस चरम आत्मा को पाने के लिए नहीं करते हैं, हम पढ़ने के लिए भी हमें ध्यान की ज़रूरत है। अगर हम एक तरफ अपना ध्यान केंद्र नहीं कर पाएंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर एक तरफ ध्यान नहीं कर पाएगा तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, मरीज को नहीं देख पाएगा। भोजन करते समय अगर हमारा ध्यान इधर उधर रहेगा, भोजन बनाते समय हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, तो वो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का अर्थ कि ध्यान सिर्फ, अगर आप ध्यान को सिर्फ अध्यात्म से जोड़ करके देखते हैं तो ऐसा नहीं है। ध्यान जो है जीवन के हर पल में ज़रूरी है। और उस ज़रूरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है हमारी सांसें। और उन सांसों पर कंट्रोल करना, संयम करना, उसका अर्थ ये है, कंट्रोल करने का अर्थ सांस लेना बंद नहीं करना है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी बात को सापेक्षता में आप समझें। कंट्रोल करने का अर्थ होता है कि हमें कितनी सांस लेनी है, किस तरह से सांस लेनी है, इस पर भी हम ध्यान दें। और सारे दिन तो बैठ करके आप उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सच है। नहीं तो फिर सांस पे ध्यान ही देते रह जाएंगे। नहीं, सारे दिन की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय, सुबह दोपहर शाम, जैसे कि हमने पूजा का जो समय जो व्यवस्थित किया है ना, हर धर्म में मैं देखती हूँ और बड़ा सुंदर लगता है मुझे ये। पहले मुझे लगता था ये पूजा पाठ, ये भजन कीर्तन, क्या अर्थ है इनका? क्या इससे भगवान मिल जाते हैं? बोलते हैं रोज 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, 108 बार माला फेरनी चाहिए, या स्वाध्याय करना चाहिए, या आपके जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे ना एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जब मैंने इसको ढूंढा, बचपन में मुझे लगता था, बचपन तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, आनंद आता था इसलिए हम करते थे। आनंद आता था, मुझे भजन करने में बड़ा आनंद आता था, कीर्तन करने में तो हम करते थे। बाद में पाठ पढ़ने में आनंद आने लगा, क्योंकि वो पाठ बड़े सुंदर होते थे, उनमें बड़ी नैतिकता की बातें होती थी, अच्छे गुणों की बात होती थी, इसलिए उन पाठों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। जैसे कि जैन धर्म में है हमारी भावना, सामयिक पाठ, समाधि मरण स्तुति, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। या उसमें जो पाठ और पूजा होती थी उनको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता था। तब उसमें सिर्फ आनंद की भावना थी, दूसरी कोई भावना नहीं थी, दूसरी कुछ समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए लगा यार ये तो बेकार है, इन सब में समय क्यों वेस्ट करना है। पाठ करने से लोग बोलते 108 बार माला जपो तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे लगा जब सब धर्मों में ये बात है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। और तब मैंने जब मैं इसके तह में गई, इसकी वैज्ञानिकता को खोजने का मन किया कि इसमें क्या कारण हो सकता है। विज्ञान का अर्थ, मेरा अर्थ साइंस से नहीं, मेरा अर्थ विशेष ज्ञान से है। विज्ञान का वास्तव में अर्थ वि और ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो जब इसके विशेष ज्ञान को जानने की मैंने कोशिश की, तब मुझे समझ में आया कि हम जितनी देर किसी पाठ को करते हैं, जितनी देर हम माला फेरते हैं, अगर हमारा ध्यान माला पर होता है तो हमारी सांस की क्रिया सम हो जाती है, विषम नहीं रहती। विषमता का अर्थ है कभी आपकी सांस तेज चलती है, कभी आपकी सांस स्लो चलती है, वो सांसों की विषमता है।
सांसों का सम होना मतलब एक ही गति से सांस का चलना, शांतिपूर्वक सांसों का चलना। और उतने समय में अगर आपकी सांस, जितनी देर में आप पूजा कर रहे हैं, जितनी देर में आप पाठ कर रहे हैं, जितनी देर में आप सामायिक कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अपने धर्म के मुताबिक, इसलिए मैं देखती हूँ हर धर्म में 3 समय पाठ करने का, पूजा करने का विधान है। बल्कि इस्लाम में देखती हूँ कि 5 समय का विधान बनता है। तो 3 समय का विधान तो बनता ही बनता है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर ये 3 समय हम अपनी सांसों को सम कर लेते हैं, अगर एक जगह स्थिर हो जाते हैं, किसी बात पर स्थिर रह पाते हैं, तो वो 24 घंटे उतनी ऊर्जा जो है हमारी, जो उस समय बचती है, जो सेव होती है, वो ऊर्जा उस 24 घंटे को हमें सम रखने में चलाती है। और अभी जब मैं ब्रह्म कुमारी की बात करती हूँ, जब मैंने कुछ 10 साल पहले मैंने ब्रह्म कुमारी को सुना और पढ़ा, सिस्टर शिवानी को, तो उसमें एक बहुत सुंदर बात मुझे मिली कि हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए, इवन 1 मिनट भी ना दें आप उसमें, तो भी ये ध्यान रखें कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांतिपूर्ण आत्मा हूँ, प्रेम और आनंद मेरा स्वभाव है। सिर्फ हम इस चीज़ को हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए याद कर लेते हैं, तो वो 1 घंटा आपको क्रोध आने के पहले रोक देता है। और मैंने इसको प्रयोग किया था और ये प्रयोग बहुत सुंदर निकला, बहुत सुंदर निकला। इस प्रयोग से बहुत सारी ऐसी क्षमताएं, ऐसी शक्तियां खुद ब खुद समझ में आने लगी हमारे अंदर हैं, जिसका कि पता ही नहीं था। तो ये जो 3 समय पाठ करने का, या हर 1 घंटे पर ईश्वर को याद करो, या स्वयं को पहचानने की बात करो, स्वयं की याद करो, ये सारा हमारी सांसों से संबंधित होता है। हमारी सांसों को सम करने की एक विधि है। और अगर हम अपनी सांसों को सम कर पाते हैं तो हम जीवन में हर उस वस्तु को पा सकते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं। और खोना किसको है, ये हम आगे देखेंगे। तो आज बस इतना ही। सांसों की बात की तो बहुत सारी बातें याद आ गई, बहुत सारी कहानियाँ भी याद आई जो मैंने आपको नहीं सुनाई। तो हम आगे बढ़ेंगे और बहुत बहुत सुंदर यात्रा है जब हम जानेंगे खुद को, अपने शरीर को और अपनी सांसों को, और फिर अपने मन को और अपनी बुद्धि को। तो हम अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू कर देंगे। और जब हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तब तो उसके उपयोग की बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। आपके लिए एक विषय छोड़कर जा रही हूँ। अपनी सांसों पर आप ध्यान दीजिए और उसको सम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो सम बनेगा ना, तो आपके शुगर और बीपी की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बीपी मतलब ब्लड प्रेशर का उतार और चढ़ाव सांसों से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।